छत्तीसगढ़ में पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ गई है। 3 दिन में 4 डिग्री का इजाफा होगा। बलरामपुर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर गया है। प्रदेश के उत्तरी इलाके में शीतलहर चलने की चेतावनी दी जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। यहाँ पर भी तापमान नीचे आया है, पारा लुढ़का है और इस वजह से ठंड का एहसास और बढ़ गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए शिखिल और छत्तीसगढ़ का हाल बताने के लिए नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शिखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मौसम विज्ञान विभाग क्या बता रहा है अगले, क्योंकि आप दोनों लोग जहां पर हैं वहां तो अभी अच्छी खासी धूप खिली हुई है, लेकिन पचमढ़ी बताया जा रहा है कि श्रीनगर के बाद पूरे देश का सबसे ठंडा दूसरा शहर रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है? आगे कैसा मौसम रहने वाला है, बताइए दर्शकों को। शिखिल, देखिए, निश्चित तौर पर मेरे चेहरे पे जरूर धूप पड़ रही होगी, लेकिन इस वक्त जो है ठंडी हवा की चुभन जरूर महसूस हो रही है। और यही स्थिति मध्य प्रदेश के लगभग हर शहर में है, क्योंकि गुलाबी ठंड जो खुशनुमा हुआ करती थी अब सितमगर हो चली है। और सितमगर भी इसलिए क्योंकि कई शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे जो पहुंच गया है। और यह स्थिति जो है लगभग बीते 15 दिन से बनी हुई। लेकिन अब जो है अगर हम बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश के 10 शहरों की, वहां कुछ शीतलहर ऐसी चल रही है कि सूर्य देवता की तपिश भी अभी चुभन के आधार पर, जो शीतलहर की चुभन है उसके तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि लोग इसका आनंद जरूर लेते हुए यहाँ पर दिखाई जरूर दे जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 9 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर का। वहीं राजधानी भोपाल ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ का तापमान अगर हम बातचीत करते हैं तो 3.5 डिग्री से नीचे जो है वो दर्ज किया गया है। श्रीनगर से भी ज्यादा अगर हम देखते हैं तो देश में श्रीनगर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ठंडा हिल स्टेशन है तो वो मध्य प्रदेश की पचमढ़ी का है। और यहाँ जो तापमान है 0.5 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया है। यानी कि बर्फ पानी की तरह, जो पानी की तरह के बूंदे जो हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भी कोहरे की चपेट के साथ भीषण ठंड पड़ने की संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। जिसमें अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बातचीत की जाए भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, और इसके अलावा अशोकनगर से अगर हम थोड़ा सा बुंदेलखंड की ओर आते हैं तो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, और इसके बाद हम अगर हम बघेलखंड में जाते हैं तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, और इसके अलावा हम अगर महाकौशल की ओर आते हैं तो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गाडावारा, करेली, और थोड़ा सा इसमें एक और इनपुट जो है वो जुड़ जाता है मालवा का, क्योंकि यहाँ से जुड़ जाते हैं निमाड़, और निमाड़ के बाद उज्जैन, यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। दूसरा है औद्योगिक नगरी जो है इंदौर, और इसके अलावा मालवा और नर्मदांचल के जो जिले हैं वहां पर भी इस वक्त ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें जबलपुर, मंडला, इसके बाद लगभग समूचा मध्य प्रदेश ही ठंड की आगोश में है। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, नितिन से समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ में क्या इस वक्त हालात हैं। बताइए, वहां पर ठंड का जो बचाव करने को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं, क्योंकि ऐसे विपन्न लोग भी हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, गरीब तबका है, उसको कैसे राहत मिल पा रही है? देखिए, राहत की बात की जाए तो ग्रामीण अंचल में लोग जो है अलाव का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। यही स्थिति का राजधानी रायपुर में भी देखी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से ही जो है लगातार ठंड का जो प्रकोप है और भी ज्यादा बढ़ गया है। सुबह के वक्त जो तापमान था, सबसे कम तापमान, सबसे ज्यादा और गिरावट 10 से 11 डिग्री सेल्सियस सुबह 5 से 6 बजे के वक्त देखी गई। इसके साथ ही 8 से 9 बजे की बात की जाए तो यही जो है तापमान 14 से 15 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। वर्तमान में जो तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जो है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा रहा है। दोपहर के वक्त की बात की जाए तो यही तापमान जो है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। निश्चित रूप से अंदाजा लगाया गया था, संभावनाएं जताई गई थी कि जो है 8 तारीख के बाद से जो है छत्तीसगढ़ में जो है तापमान में गिरावट होगी और ठंड का प्रकोप जो है और भी बढ़ता हुआ
नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है, चाहे अंबिकापुर की बात की जाए, बलरामपुर की बात की जाए, बस्तर संभाग की बात की जाए, जो ग्रामीण अंचल है, घने जो वनांचल क्षेत्र हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ठंडे देखने को मिली है। बलरामपुर का जो पारा है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, यानी कि पिछले 1 से 2 दिन में मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति लगातार इसी प्रकार बने रहेगी इस पूरे सप्ताह भर। पश्चिमी विभोग के चलते जो टेक्निकल इशू बना हुआ था, वो विभोग में जो टेक्निकल इशू हटा है, उसके चलते संभावनाएं देखी जा रही थी कि मौसम में जो है परिवर्तन होगा और ठंड लगातार बढ़ेगी। निश्चित रूप से अब लोग जो है मोटे कपड़े का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल धूप जो है तेजी से निकल रही है, लेकिन फिर भी ठंड का जो एहसास है, गुलाबी ठंड इसे कहा जाता है, उसका एहसास लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से ठंड अभी और भी बढ़ने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। जी ठीक है नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और शिखिल, आपका बहुत शुक्रिया इस मौसम का हाल बताने के लिए और तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए।